हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सब्जेक्ट जूलॉजी पेपर फर्स्ट जो कि कोडेट्स के नाम से है, उसके अंतर्गत आज हम इस वीडियो में प्रोटोकोडेट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर नीरज सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजर्षि गवर्नमेंट कॉलेज अलवर। कोड के वीडियो में हमने कोडेट्स के कैरेक्टर्स और उनका आउटलाइन क्लासिफिकेशन पढ़ा था, और आज के इस वीडियो में हम प्रोटोकोडेट्स के बारे में उसका जनरल क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसके जितने भी सब फाइलम हैं उनके कैरेक्टर्स, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। जब हम आउटलाइन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं फाइलम कोड डेटा के, तो फाइलम कोड डेटा को हमने दो ग्रुप में बांटा था। ग्रुप फर्स्ट था एक्रेन डेटा, जिसे हम प्रोटोकोड डेटा कहते हैं, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, और दूसरा ग्रुप है क्रेन डेटा, जिसके बारे में अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। इस एक्रेन डेटा ग्रुप को तीन सब फाइलों में डिवाइड किया गया था। इस ग्रुप की एक्रेन डेटा जिसमें क्रेनियम एब्सेंट होता है, ये इस ग्रुप को तीन सब फाइलों में डिवाइड किया गया है: हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा। यहां आपको स्पष्ट कर देता हूं कि हेमिकोडेटा को आजकल हम इनवर्टिब्रेट के में एक सेपरेट फाइलम के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसमें कोडेड कैरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन फिर भी हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं और इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला सब फाइलम हेमिकोडेटा, इसके कैरेक्टर्स हैं, कुछ पॉइंट्स सारे आपकी इंग्लिश में दी हुई, टर्मिनोलॉजी आप इंग्लिश में याद करनी चाहिए। और एक्सक्लूसिव मैराइन, मतलब ये मुख्य रूप से समुद्री जल में है, सोलेटरी है या कॉलोनियल है। बाइलेटरल सिमेट्री इनमें पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिजनन स्तर। बॉडी डिवीजन प्रोसिक कोलोरेंट, मतलब शरीर तीन भागों सुंड कोलोरेंट धड़ में विभक्त होता है। कई जोड़ी ग्रसनी स्लिट उपस्थित होते हैं। तंत्रिका तंत्र प्रिमिटिव प्रकार का होता है। नोटोकॉर्ड छोटी होती है, जो बक्कल डाइवर्टिकुलम के रूप में होती है, और ये बक्कल डाइवर्टिकुलम को ही नोटोकॉर्ड मान लिया गया था, इसलिए इसको कोडेड कैरेक्टर में दिया था। लेकिन बाद में ज्ञात हुआ ये बक्कल डाइवर्टिकुलम है, इसलिए इसको कोडेड से हटा के नॉन कोडेड में फाइलम में इसको रखते हैं। ग्लिट्स, कई जोड़ी ग्रसनी स्लिट्स उपस्थित होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल वो यू आकार की होती है, प्रिमिटिव प्रकार का, और उत्सर्जन जो है प्रोसिक ग्लैंड्स के द्वारा होता है। सेक्सेस जो है लिंग समानतः पृथक होते हैं, लैंगिक जन्म उपस्थित होता है। डेवलपमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष होने पर टोर्नेरियल लार्वा उपस्थित होता है। इस साइफाइलम को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास है एंट्रोप्यूनिस्टा, जिसे कि इस क्लास में आने वाले एनिमल्स को एकॉर्न या टंग वॉर्म भी बोलते हैं। एकॉर्न या जिह्वा कृमि कहलाते हैं। ये एकल बिलों में रहने वाले जंतु हैं और वार्म लाइक बॉडी है, एलोंगेटेड है। गिल स्लिट उपस्थित होते हैं, जो यू आकार के होते हैं, बहुत सारे गिल स्लिट्स होते हैं। और आहार नाल जो है स्ट्रेट होती है, सीधी हो आहार नाल होती है। लिंग पृथक होते हैं और गोनाड्स काफी होते हैं, मैनी टोर्नेरियल लार्वा प्रेजेंट। इसके एग्जाम्पल हैं वेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस, ये दो एग्जाम्पल इसके। हेमिकोडेटा की दूसरी क्लास है टेरोब्रांकिया। इस टेरोब्रांकिया के जंतु एकल या निवही हैं, कॉलोनियल है। बॉडी कॉम्पैक्ट होती है, छोटे आकार के जंतु हैं, विद स्टॉक, कहीं ना कहीं वृंत के द्वारा जुड़े रहते हैं। आहार नाल यू आकार की होती है। गिल स्लिट्स एक जोड़ी होते हैं या एब्सेंट होते हैं। गोनाड जो पाए जाते हैं वो वन या वन पेयर उपस्थित होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सेफेलोडिस्कस एंड रोब्डोप्लूरा, ये टेरोब्रांकिया के उदाहरण। ये दो क्लासेस हेमिकोडेटा के अंतर्गत आती है। सेकेंड
सब फाइलम है यूरोकोर्डेटा या जिसे ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। ये सभी जंतु समुद्री हैं और सामान्यतया स्थिर होते हैं, परंतु स्वतंत्र जीवी भी होते हैं। नोटोकॉर्ड इनमें लार्वा स्टेज में मिलती है और टेल रीजन में मिलती है। इनकी बॉडी जो कवर्ड होती है वो ट्यूनिसिन नामक के बने कवच से ढकी होती है। ये जैसे टेस्ट या ट्यूनिक होते हैं और ट्यूनिसिन से बनी होती है। एट्रियल कैविटी प्रेजेंट विद ब्रांचियल एट्रियल उपस्थित, दो पोर उपस्थित होते हैं ब्रांचेस, जिसके द्वारा इनकमिंग और एट्रियल का आउटगोइंग। आहार नाल यू शेप्ड होती है, एंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। एक्सक्रेशन उत्सर्जन न्यूरल ग्लैंड के द्वारा, पाइलोरी ग्लैंड के द्वारा और नेफ्रोसाइट्स के द्वारा होता है। सीलोम अनुपस्थित होती है इसमें। अधिकांशतः हर्माफ्रोडाइट्स। टेडपोल लार्वा उपस्थित होती है और इसमें टेडपोल लार्वा में प्राइमरी कॉर्डेट्स कैरेक्टर्स उपस्थित होते हैं। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस उपस्थित होती है। इस रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि ये टेडपोल में कॉर्डेट कैरेक्टर्स होते हैं और एडल्ट में कॉर्डेट कैरेक्टर्स समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इसको यूरोकोर्डेटा बोला जाता है। इस सब फाइलम को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, एसिडेसिया, थैलेसिया और लार्वेसिया। पहली क्लास है एसिडेसिया। इसके जंतु एसिडियन या सी स्कर्ट्स कहलाते हैं। ये एकल निवयी या तलपलाभी होते हैं। इनका कवच परमानेंट होता है, स्थायी होता है, पूर्ण विकसित और मोटा होता है। इनमें ग्रसनी बड़ी होती है। गिल क्लिप्स, अनेक गिल क्लिप्स होते हैं जो एट्रियल गुहा में खुलते हैं। और स्केटर्ड मसल्स, ट्यूनिक में स्केटर्ड मसल्स भी उपस्थित होती हैं। एट्रियल पोर्ट प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड, पृष्ठ सतह पर उपस्थित होता है। वेस्ट में नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड एवं टेल एब्सेंट होती है। सेक्सेस यूनाइटेड होते हैं। लार्वा जो है फ्री लिविंग होता है। इस क्लास को 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, एंट्रोगोना और प्लूरोगोना। एंट्रोगोना के अंतर्गत इन जंतु में बॉडी डिवाइडेड इनटू थोरेक्स एंड एब्डोमेन, वक्ष और उदर में विभक्त होता है। न्यूरल ग्रंथि और गैंग्लियन जो है वो वेंट्रल साइड में उपस्थित होते हैं। गोनाड जनद एक ही होता है। लार्वा में ओसिलाई एवं ओटोलिथ 2 संवेदी अंग होते हैं। उदाहरण है एसिडिया, सियोना, क्लेविलेना। दूसरा ऑर्डर है प्लूरोगोना। इनकी बॉडी कॉम्पैक्ट होती है, अनडिवाइडेड होते हैं। न्यूरल ग्लैंड डोर्सल साइड में उपस्थित होती है। यहाँ वेंट्रल साइड में थी या डोर्सल साइड में। गोनाड्स सिंगल है, यहाँ गोनाड्स 2 या अधिक है। यहाँ ओसिलाई एब्सेंट होती है। लार्वा में केवल एक ही ओटोलिथी उपस्थित होता है, ओसिलाई एब्सेंट होती है। एग्जाम्पल है हार्टमनिया, वोट्राइलस और मोलगुला। ये 2 ऑर्डर क्लास एसिडेसिया के अंतर्गत आते हैं। दूसरी क्लास है थैलेसिया। इस थैलेसिया के अंतर्गत फ्री लिविंग पेलेजिक, सोलेटरी या कॉलोनियल एनिमल उपस्थित होते हैं। इनका कवच स्थायी, पतला, पारदर्शक होता है, जिसमें वर्तुल पेशीय वेंट उपस्थित होते हैं, सर्कुलर मसल वेंट उपस्थित। एट्रियोपोड जो है पोस्टीरियर होता है, पोस्टर सतह पर होता है। ग्रसनी की दीवार में अनेक 2 बड़े और कई छोटे गिल स्लिट्स उपस्थित होते हैं। एडल्ट विदाउट नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड और टेल होता है। सेक्सेस यूनाइटेड होते हैं। लार्वा उपस्थित भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होती है। इस थैलेसिया ग्रुप को, क्लास को 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। पहला है पायरोसोमिडा, डोलियोलिडा और साल्पिडा। इन तीनों ऑर्डर का हम कंपैरिजन करते हैं तो देखते हैं कि पायरोसोमिडा में ये कॉलोनियल हैं और जो कि एक सिरे पे बंद होते हैं और फोस्फोरेसेंट होते हैं, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। सभी मिलके छोटे छोटे जंतु होते हैं और ये और जितने भी जंतु हैं वो उन सबों को जूट्स कहते हैं।
एक कॉलोनी के रूप में बनके ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। इनमें मसल्स बैंड केवल एक सिरे पर उपस्थित होती है। गिल स्लिट्स 50 बड़े होते हैं और 50 के आसपास होते हैं। नो फ्री स्विमिंग लार्वा, कोई भी प्रकार का स्विमिंग लार्वा इसमें। एग्जाम्पल है पायरोसोमा। इसके कंपेरिजन में दूसरा ऑर्डर है डोलियोलिडा। ये जंतु वेरल शेप्ड होते हैं, ढोलक के नुमा। यहाँ मसल बैंड्स 8 होते हैं और कंप्लीट रिंग बनाते हैं। गिल स्लिट्स स्मॉल होते हैं और काफी मेनी होते हैं, काफी सारे होते हैं। यहाँ एक लार्वा अवस्था मिलती है जिसमें टेल भी होती है और नोटोकॉर्ड होती है। इसका एग्जाम्पल है डोलियोलम। तीसरा ऑर्डर है साल्पिडा। इनकी बॉडी सिलिंड्रिकल होती है, ये प्रिज्म के आकार के होते हैं। यह मसल्स बैंड उपस्थित हैं लेकिन इनकम्प्लीट होते हैं वेंट्रल सतह पर। मुख एवं एट्रियल पोर जो है अपोजिट एंड पे होते हैं, अलग अलग दिशा में होते हैं। लार्वा जो कि टेल युक्त लार्वा एब्सेंट होता है। इसका उदाहरण है साल्प। इसके बाद बात करते हैं तीसरी जो क्लास है लार्वेसिया, एपेंडिकुलेरिया। ये लार्वेसी क्लास के जंतु छोटे हैं और ये समुद्री हैं, स्वतंत्र जीवी हैं, एकल या पेलेजिक है, फ्री स्विमिंग है। इनका जो कवच है वो हाउस कहलाता है। ये अस्थायी होता है जो कि समय पर बदल दिया जाता है। एट्रियम और एट्रियल छिद्र अनुपस्थित होते हैं। गिल स्लिट्स 2 होते हैं जो सीधे बाह्य वातावरण में खुलते हैं। वयस्क अवस्था लार्वा के समान होती है जिसमें नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड एवं पूंछ उपस्थित होती है। न्यूटेनिक अवस्था कहलाती है कि लार्वा में ही तीनों करेक्टर, कोडेड करेक्टर उपस्थित होते हैं। इनमें कायांतरण नहीं पाया जाता। लार्वा अनुपस्थित होता है, नो मेटामॉर्फोसिस। लार्वेसिया वर्ग को भी 2 गणों में डिवाइड किया गया है और जिसमें पहला गण कहलाता है एंडोस्टाइलोफोरा, जिसमें ग्रसनी में एंडोस्टाइल उपस्थित होती है, और दूसरा ऑर्डर था पॉलीस्टाइलोफोरा जिसमें एंडोस्टाइल अनुपस्थित होती है। एंडोस्टाइलोफोरा का एक एग्जाम्पल है आइकोप्लूरा और पॉलीस्टाइलोफोरा का था कोवलेस्किया। ये लार्वेसिया क्लास के अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे फाइलम की। पहला फाइलम हेमिकोडेटा, दूसरा फाइलम यूरोकोडेटा, तीसरा फाइलम सेफेलोकोडेटा। ये छोटा सा फाइलम है। इस फाइलम के सभी जंतु ये समुद्री होते हैं, छिछले जल में रेत में बिल बनाकर रहते हैं। नोटोकॉर्ड एंड नर्वकॉर्ड प्रेजेंट होती है जो कि पूरी आजीवन रहती है और एंटायर लेंथ मतलब रोस्ट्रम टू टेल तक उपस्थित होती है। इनका शरीर लंबा बेलनाकार मछली के आकार का होता है, पारदर्शी होता है और खंडी होता है। ग्रसनी की दीवार में कई गिल स्लिट उपस्थित होते हैं। नर्वकॉर्ड पृष्ठीय नालाकार होती है जिसमें गुच्छक एवं मस्तिष्क नहीं होता है। सिर अनुपस्थित होता है, हेड अनुपस्थित होता है, शरीर धड़ एवं पुक्ष में विभक्त होता है। पेयर अपेंडेज एब्सेंट होते हैं लेकिन मीडियन फिन प्रेजेंट होता है। सेगमेंटेड बॉडी होती है जिसमें मायोटोम्स होते हैं और गिल्स बहुत सारे। सेक्सेस सेपरेट हैं, केवल इसमें एक ही क्लास उपस्थित है जिसे लेप्टोकार्डी कहते हैं। इस लेप्टोकार्डी में 2 फैमिली आती हैं और 2 जेनरा हैं और इन दोनों 2 जेनरा है। पहला जेनरा है ब्रेंकियोस्टोमा, दूसरा एसेमेट्रोन। इन दोनों में कुल मिलाकर मैक्सिमम स्पीसीज ब्रेंकियोस्टोमा की है और कुल मिलाकर 30 स्पीसीज के आते हैं। इस प्रकार से प्रोटोकोडेटा के ये तीनों सब फाइलम के बारे में आपको अध्ययन कराया। हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा एवं सेफेलोकोडेटा। आज केवल प्रोटोकोडेटा तक ही हम सीमित रखेंगे अपने वीडियो। अगले वीडियो में हम वर्टिब्रेटा
प्रारंभ करेंगे, वर्टिब्रेटा क्या है, और उस क्रेनिएटा में केवल एक ही सबफाइलम वर्टिब्रेटा, उस वर्टिब्रेटा में भी जो साइक्लोस्टोमेटा क्लासेस है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ओके, थैंक यू।